नमस्कार दोस्तों, फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक मोबाइल आया है Redmi Note 8। तो ये मोबाइल डेड है, तो डेड की कंडीशन में हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आखिर ये क्यों डेड है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास आज Redmi Note 8 है जो डेड कंडीशन में है और देख सकते हैं काफ़ी बैड कंडीशन में किसी भाई ने काम किया होगा, किसी टेक्नीशियन ने। तो किसी ने इसको काफ़ी रिपेयर करने के लिए ट्राई किया है, उसके बाद वहाँ से रिटर्न है। तो जैसे कि स्टेप डेड में हमारा जो स्टेप होता है फॉलो करने का, क्या क्या होता है, पहले सॉर्टिंग चेक करना, अभी अलावा जो भी रिक्वायरमेंट चेक करना है हमें, वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं, क्योंकि कंडीशन काफ़ी ख़राब है मदरबोर्ड की। तो एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं पूरा और चेक करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं भी एक भी सील्ड नहीं लगी हुई है, सारा सील्डिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकाला हुआ है, ऐसे ही कटर से खींच के निकाल दिया गया है। और काफ़ी कंपोनेंट वगैरह भी मिसिंग है यहाँ पे, ये देखिए कंपोनेंट यहाँ मिसिंग है, वाटर लॉक पीस था ये। चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये भी कंपोनेंट हमारा थोड़ा सा कार्बन टाइप से आ चुका है इसके ऊपर, तो वाटर डैमेज सेट रहा होगा और उन्होंने ट्राई किया होगा रिपेयर करने के लिए, बट उनसे नहीं हुआ होगा। चेक करते हैं सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें हमारी। तो सबसे पहले हम वीवेट की सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 423, ठीक है, और फॉरवर्ड वाइज हमारा 1700। तो रिवर्स फॉरवर्ड में हमारी जो वीवेट की सॉर्टिंग थी वो भी यहाँ पे नहीं है। आगे चेक कर लेते हैं। ये हमारी क्वालिकॉम PMI 632 चार्जिंग IC लगी हुई है और उसके नीचे जो कॉइल है वो हमारी VPH पावर की है। तो यहाँ पे भी हम रिवर्स फॉरवर्ड में इसकी सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। 340 के लगभग हमारी यहाँ पे रीडिंग आ रही है। और फॉरवर्ड वाइज चेक कर लेते हैं। फॉरवर्ड वाइज 1368, तो यहाँ पे भी हमारी सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। आगे स्कोर चेक कर लेते हैं। आई स्कैनिंग में एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सॉर्टिंग तो इसमें नहीं मिली है हमें, और अगर सेकेंडरी लाइन की LDO की कोई सॉर्टिंग हो तो वो हमें चेक करना पड़ेगी। तो अभी आई स्कैनिंग कर लेते हैं, क्योंकि वाटर डैमेज साइट है, हो सकता है कुछ हमें मिल जाए। इस एरिया में पानी का डाउट जा रहा है, तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई सॉर्टिंग तो नहीं है। थोड़ा सा ये यहाँ पे भी एक कैपेसिटर रिमूव है, ये भी ओके है, ठीक है। LCD सेक्शन को भी यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे भी कंपोनेंट मिसिंग है, ठीक है। अब पावर IC साइड भी चेक कर लेते हैं, कोई बक कॉइल वगैरह शॉर्टिंग में तो नहीं है। 20 20 05 05 175 355 236 350 लगभग हमारी जो भी बक कॉइल है इन पे भी कोई हमारी फुल सॉर्टिंग नहीं है। तो CPU भी प्रॉपरली हमारा इन्होंने रिवॉल्व करके लगाया है, ताकि हमारा जो सॉर्टिंग है वो भी यहाँ पे हमें नहीं मिला है, ठीक है। आसपास क्योंकि कई बार होता है कि एक मोस्टली हमारा जो BOB के वोल्टेज है या फिर कोई भी LDO शॉर्ट हो जाता है तो फ़ोन हमारा बूट नहीं होता है। तो इसका हम इसको अगर सॉर्टिंग नहीं मिलती तो एक बार DC पे इसकी बूटिंग लेके चेक करेंगे। जैसे कि बक कॉइलें चेक करी हैं और आसपास के पावर IC के LDO के कंपोनेंट्स भी हमने चेक करे हैं, तो किसी में भी सॉर्टिंग नहीं मिली है। और वीवेट और VPH में हम लीकेज भी चेक कर चुके हैं, वो सब भी हमारा यहाँ पे ओके मिला है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग में जैसे कोर की लाइन में कम रीडिंग होती है तो हम क्या है वोल्टेज से भी एक बार उसको वेरीफाई करेंगे कि कम रीडिंग है तो हमारा वोल्टेज हमें वहाँ
मिलना चाहिए। तो एक बार आप हॉट टेस्टिंग में बक के वोल्टेज और एलडीओ तो देखें। सबसे पहले जो हमारा हॉट टेस्टिंग का वोल्टेज होगा वो हमारा वीपीएच पावर होगा, उसके बाद पावर आईसी के आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले इसका वीपीएच पावर को सेट को चार्जर फ्लेक्स लगा के चार्जिंग से कनेक्ट कर लेते हैं। और आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, चार्जिंग आईसी का आउटपुट और पावर आईसी के आउटपुट वोल्टेज। तो चार्जिंग आईसी का आउटपुट हमारा यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देख सकते हैं 3.1 हमारा जो वीपीएच पावर था एकदम प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अब पावर आईसी के आउटपुट चेक कर लेते हैं, जैसे कि बग एलडीओ। तो सबसे पहले हम बग चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे 0.8, ये हमारा ओके बन रहा है। नेक्स्ट 0.87, ठीक है, ओके है। 8 पॉइंट ओके, ये भी ओके है, ये भी ओके है। यहाँ पे 2 वोल्ट बन रहा है हमारा, ये हाई एलडी हो गया। नेक्स्ट हमारा 1.2 लो और LD। नेक्स्ट हमारा 1.3। ये लो एलडी हो गया। तो सर वोल्टेज तो हमारे बग के आसपास लगभग सारे वोल्टेज आ रहे हैं। तो हमारे सारे सीपीयू के जितने भी बग और हाई एलडी लो एलडी के वोल्टेज थे वो प्रॉपर एकदम बन रहे हैं। यानी एक नॉर्मली विदाउट स्कीमेटिक की जो टेस्टिंग होती है, कूल टेस्टिंग एंड हॉट टेस्टिंग, वो हमारी ओके है। ओके है। तब एक बार आप डीसी पे देखें क्या रीडिंग आ रही है। सर 109 पे फोन स्टक है अभी। 109 पर स्टक है जी। और वोल्टेज हमारे बन रहे हैं, तो अभी वोल्टेज हमें इसमें पोर्ट चेक करना होगा। पोर्ट चेक करना होगा, ठीक है। एक बार हम इसका पोर्ट भी चेक कर लेते हैं। सिस्टम में पोर्ट चेक करना होगा। चेक कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा 109 पे स्टक हुआ है। तो आप इसका एक बार पोर्ट चेक कर लीजिए। पहले डायरेक्ट ही लगाते हैं विदाउट ईडीएल, क्या आ रहा है। डायरेक्ट ही पोर्ट आ रहा है। तो डायरेक्ट ही पोर्ट में या तो आपका इमएमसी में प्रॉब्लम है, या उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, या फिर इमएमसी सीपीयू का कनेक्शन कोई ब्रेक है। तो सर एक बार इसको यूएमटी से फ्लैश करके देखते हैं कि क्या एरर मिलता है हमें। ठीक है, इसका इन्फो लेके अभी देखना चाहिए। पोर्ट हमारा आ रहा है, अभी इसका इन्फो लेते हैं। इन्फो में कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या दे रहा है। सीपीयू की आईडी तो आ गई, सीपीयू आपका कनेक्टेड है, अब लोडर ले रहा है। सर स्टोरेज भी ओके और एमएमसी 1 टीबी, मतलब एमएमसी 1 टीबी साइज एमएमसी का 1 टीबी का जो आ रहा है 1 टीबी, और वो भी नोट 8 में। नोट 8 में अच्छा, ये तो भाई चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया है। ये तो देखिए चमत्कार हो गया। नोट 8 में 1 टीबी, नोट 8 में 1 टीबी का दिखा रहा है। मतलब पहली बार देखा मैंने किसी में 1 टीबी एमएमसी लगती हुई नजर आ रही है। एमएमसी 1 टीबी। तो अभी ये इतनी ज्यादा जो साइज दिखा रहा है, तो कुछ एमएमसी में ही इशू है। तो जरा तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे सैंडिस्क की एमएमसी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है किसी टेक्नीशियन भाई ने लगा दी हो या कंपनी से आई हो, क्योंकि ज्यादातर इस सेट में माइक्रोन या सैमसंग की एमएमसी या एसके हाइनिक्स की कंपनी यूज करती है। तो यहाँ पे हमारी जो लगी है सैंडिस्क। तो सैंडिस्क और माइक्रोन ज्यादातर खराब ही निकलती हैं, और ये 1 टीबी साइज भी बता रहा है। तो एक काम करिए, आप डायरेक्ट आईसी को निकालिए तो देख। नहीं, 1 टीबी वगैरह स्टोरेज आता भी है, लेकिन ये हमारा यूएफएस में आता है ज़्यादातर, एमएमसी में और ख़ासतौर से नोट 8 में। ये तो हो ही नहीं सकता कि इसमें 1 टीबी होगा।
ठीक है सर, इसको हम इजी जेटेक में चेक कर लेते हैं पहले। जब तक इस बोर्ड को मैं डिसॉल्ट कर देता हूँ ताकि रिवॉल्व करके दोबारा से लगाना पड़े आईसी कोई भी। तो ठीक है, हमने इजी टेक खोल लिया है। अभी ये जो बंटी भी आईसी दिखा रहा था और सैंडिक्स की है, तो ज़रा हम इसको एक बार आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि वाकई बंटी भी है क्या ये। तो अभी इसको हम एक बार चेक करते हैं। कनेक्शन ओके है, फिर भी ये डिटेक्ट नहीं हुआ, तो हम इसका एक बार वोल्टेज चेंज करेंगे। देखिए eMMC हमारा कनेक्ट हुआ है और eMMC हमारा अनेबल है, यानी ये eMMC हमारी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि EXT-CXT वर्जन भी 1.0 दिखा रहा है, MMC 4.0 दिखा रहा है, बल्कि BJ 254 लगा हुआ है, तो इसमें 5.1 होना चाहिए था। तो ये हमारी eMMC ही ख़राब है। क्या अपने पास कोई eMMC अवेलेबल है सैमसंग की, क्योंकि फाइनली इसमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ सर, एक सैमसंग की एमएमसी हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि काउंटर क्लीन है कि नहीं है। एक बार आप इसमें जेटेक में चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ 1 TB दिखा रहा था और यहाँ पे हमारी रोम 1 की जो मेन यूजर एरिया है मात्र 30 MB दिखा रहा है, यहाँ पे 30 MB दिखा रहा है और यूएमटी में 1 TB दिखा रहा था। मैं रिवॉल्व कर और ये लेता हूँ हमारी इसको। बूट 1 बूट 2 सभी 0 है, यानी फाइनली eMMC हमारी खराब हो चुकी है। मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया है, एक बार चेक कर लीजिए। आरपीएम भी काउंटर वैसे तो ऑलरेडी क्लीन है, एक बार आप चेक वेरीफाई कर लीजिए। ये रही आपकी 1 TB वाली eMMC और ये लगाते हैं हम सैमसंग। तो इसको एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हमारी सैमसंग की है और ऑलरेडी आरपीएम भी पहले से क्लीन है इसकी, ये हमारी पहले से ही क्लीन है। ठीक है, आप डायरेक्ट लगा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है सर, एमएमसी मैंने इंस्टॉल कर दी है। उसको आगे हम का जो प्रोसीजर है वो हम फॉलो करेंगे अब। ठीक है सर, एमएमसी मैंने चेंज कर दिया है। आगे इसका एमएमसी की जो प्रोग्रामिंग होती है वो आगे आप चेक कर लीजिए। तो आरपीएम भी क्लीन है। अभी हम इसमें ईएनजी फाइल को राइट करेंगे। ईडीएल पॉइंट बनाना होंगे। ठीक है, पोर्ट आ गया है। इस खाली एमएमसी थी, डायरेक्ट भी आ जाता। तो अभी इसको फ्लैश करते हैं ईएनजी फाइल से। तो हमारा आरपीएम भी क्लीन था। अभी हम इसमें ईएनजी फाइल फ्लैश करते हैं। और हम इसकी ईएमसी को अगर देखें तो कितना है, 64 GB की है ये हाँ, अब हमारी। प्रॉपर आने लगी है। पहले वो बता रहा था 1 TB।
तो ये हमारी फ्लैशिंग हो चुकी है। देखते हैं हमारा मोबाइल ऑन हुआ कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे नोट 8 रिस्टार्ट में भी अटक जाते हैं। तो ये हमारा अभी ऑन हो रहा है। ड्राइवर एक्सचेंज हुआ है, यानी हमारा ये चालू होने वाला है मोबाइल। और ये हमारा अभी ENG फाइल में हमारा पूरा चालू हो चुका है। अभी ENG फाइल में हमारा मोबाइल चालू हो चुका है, इसमें जो पूरा ऑन हो चुका है और ENG का सारा प्रोसेस कर दिया है इसमें। तो अभी हम इसको करेंगे ग्लोबल में कन्वर्ट। तो ग्लोबल में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्लोबल फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करा लेते हैं। तो ये हमारी ग्लोबल फाइल है नोट 8 की। परसिस्ट फाइल इसमें इनेबल है और हम जाएंगे कस्टमाइज पर। क्योंकि हम इसकी dev.cfg फाइल को अनटिक कर देंगे, क्योंकि हमें वो ENG की चाहिए होती है, तो डायरेक्ट ENG की ही आ जाएगी। तो हम इसमें देखते हैं किसका के कहीं हमें dev.cfg पार्टीशन दिखेगा। तो ये रहा हमारा dev.cfg। दोनों पार्टीशन को अनटिक कर देंगे और दोनों पार्टीशन को अनटिक करने के बाद हम इसको फ्लैश करेंगे। तो हम इसको EDL में ले जाते हैं। सर जरा ट्रूचर लाना। तो ये हमारा ग्लोबल से डायरेक्ट फ्लैश हो रहा है और dev.cfg को हमने अनटिक कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें लिख के आ रहा है सिस्टम हैज बीन डेस्ट्रॉयड। सिस्टम डेस्ट्रॉयड का एरर इसमें आ रहा है, क्योंकि आपने भी इसमें देखा होगा बहुत टाइप के एरर आते हैं। कभी कभी आता है प्रेस एनी की टू शट डाउन, साइड में लिख के आ जाता है प्रेस एनी की टू शट डाउन। कभी आ जाता है सिस्टम हैज बीन डेस्ट्रॉयड। इस टाइप की हमारी अलग अलग समस्याएं इसमें आती रहती हैं। और इसमें हमने जो ग्लोबल फाइल डाली है, तो जो हम dev.cfg को अनटिक करते हैं तो बाकायदा उसको अनटिक करके ही डाला है, यानी इसमें ENG फाइल का ही dev.cfg डाला है, फिर भी ये हमारा ऑन नहीं हुआ। इसमें सिस्टम डेस्ट्रॉयड का एरर आ गया है। तो अभी हम इसको भी फिक्स करेंगे, देखते हैं ये क्यों आ रहा है। के लिए दोबारा ENG फाइल राइट करेंगे। तो अभी हम दोबारा से फाइल को सिलेक्ट करते हैं, ENG। तो हम दोबारा इसमें ENG फाइल डालेंगे और फिर उसको फिक्स करेंगे। अभी हमारा दोबारा ये ENG में फ्लैश हो चुका है। तो अभी इसको ऑन करते हैं। रेडमी और इसको हम दोबारा ENG में ऑन करके इसको फिक्स करेंगे। चाहे आपके पास प्रॉब्लम आए, एनी की टू शटडाउन का एरर आए, उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। और ये सिस्टम हैज बीन डेस्ट्रॉयड का एरर आए, उसको भी फिक्स कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा ENG में ऑन हो रहा है। और ये हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी हम इसमें जो हम पुराने तरीके से काम करते आ रहे हैं, वही हमारा ओल्ड मेथड हम इस पर अप्लाई करेंगे और फिर इसको फिक्स करते हैं। तो अभी हमारा जो ENG फाइल में हमें जो भी मॉडिफिकेशन इसमें करना था हमने कर दिया। और अभी हम इसको ग्लोबल फाइल से फ्लैश करेंगे। हमें कोई भी मॉडिफाई फाइल की भी अब इसमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, कोई भी ENG की dev.cfg की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम इसको डायरेक्ट फास्टफूड मोड में फ्लैश करेंगे और डायरेक्ट ग्लोबल फाइल से करेंगे और हमारा सेट ऑन हो जाएगा। तो हम इसको फास्टफूड मोड में कर लेते हैं। वॉल्यूम डाउन दबाया हमने, केबल लगा दिया। दिखा रहे हो ना? ये हमारा फास्टफूड मोड में आ चुका है मोबाइल।
अब मोबाइल को हम साइड में रख देते हैं और हमारी UMT में Xiaomi फास्टबूट फ्लैशर होता है। यहाँ से हम फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी फ़ाइल डाउनलोड फोल्डर्स में पड़ी हुई है। तो यहाँ से ये है हमारी ग्लोबल फ़ाइल। तो ग्लोबल फ़ाइल को हमने सेलेक्ट करा दिया, हो गई। अभी हमें इसमें कोई भी ENG फाइल की DFCFG की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है और हम इसको डायरेक्ट सीधा फ्लैश करने वाले हैं। तो अभी हमने क्लिक किया है, बस प्रोसेस स्टार्ट होने ही वाली है और ये हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा फास्टफूड मोड में फ्लैशिंग हो रहा है। ये हमारा फास्टफूड का ड्राइवर आ रहा है, एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस। तो फ्लैशिंग हो चुकी है। क्या हुआ? कुछ नहीं आया। अभी ये हमारा चालू हो रहा है। तो अभी ये चार्जिंग मोड पर गया है, बैटरी 50%। चालू करते हैं। रेडमी। अभी इसमें डायरेक्ट ग्लोबल फाइल डली है, कोई भी मॉडिफाई फाइल नहीं है और इसमें DFCFG का ENG फाइल का DFCFG फाइल भी नहीं डला हुआ है। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसमें, डायरेक्ट सीधा ग्लोबल से है पूरा। तो ये हमारा सेकंड लोगो पे आ गया है MIUI के। थोड़ा सा टाइम लेगा सेकंड लोगो पर। तो फ्रेंड्स से हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और एक किस में ऑन हुआ है, डायरेक्ट सीधा ग्लोबल में, नो मॉडिफाई फाइल, कुछ भी नहीं। वो सैमसंग की RPM भी क्लीन करके इसमें IC लगाया था, फिर इसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद इसमें कोई भी हमें eMMC चेंज फाइल की आवश्यकता नहीं है। अब ये कस्टमर खुद अगर कहीं सॉफ्टवेयर कराना चाहे डायरेक्ट या खुद भी फ्लैश करना चाहे, अपडेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। किसी भी टाइप की इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है हमारे कस्टमर को। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर में छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं और हमें पता है तो छोटी बात है और नहीं पता है तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग भी ऐसे ही काम करें ताकि कस्टमर रिटर्न कंप्लेंट लेके आपके पास नहीं आए, चाहे सिस्टम हैज बीन डेस्ट्रॉयड हो, चाहे आपका एनी की टू शटडाउन का एरर हो। तो फ्रेंड्स, नए सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।